खेत में ससुराल। प्रिया ससुराल वालों के साथ नोएडा सेक्टर 72 में रहती थी। प्यारा सा परिवार और प्यारे प्यारे लोग। आज के ज़माने में अगर नोएडा की लड़कियां जॉइंट फैमिली में आ रही हो तो ये देखने वाली बात तो होगी ही, और ऐसे ही देखने वाला परिवार प्रिया का परिवार भी था। कसम से मेणा, पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे तूने, जो ऐसी प्यारी प्यारी कुड़िया तेरे घर आई है। फिर तो हमने ज़्यादा अच्छे कर्म किए आंटी जी, जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो हमें बेटियों की तरह चाहती है। क्यों प्रिया? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। शादी के वक्त मेरे घर वाले बड़े घबराए हुए थे कि मैं कैसे जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से न्यूक्लियर परिवार में रही हूँ। पर यहाँ आने के बाद जो मज़े आए मुझे कि कहना ही नहीं। मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि शादी करके जॉइंट फैमिली में ही जाओ। सास ससुर जेठ जेठानी ननदी आस पड़ोस के लोग, क्या मज़ा आता है। देखा गजविंदर, मैंने तो अपने बेटों को बोल भी रखा था कि भाई खुलकर इंटरकास्ट मैरिज करो। भारत में कितनी भिन्नताएं हैं, सारी भिन्नताओं को अपनाना चाहिए, तभी तो परिवार छोटा हिंदुस्तान लगेगा। यहाँ अरेंज मैरिज में लड़कियाँ पहली मीटिंग में ही क्या देती हैं, भाई मैं तो लड़के के साथ अलग रहूँगी। मेरी तो दोनों बहुएं लव मैरिज करके आई है और देखो जॉइंट फैमिली में आना स्वीकार किया ना दोनों ने। मेरे तो 2 अलग अलग फ्लैट भी थे, पर बीच से दीवार हटवा कर इन्होंने 2 फ्लैट को ज्वाइन करवा दिया। लोग बेकार में ही अरेंज मैरिज को शान समझते हैं। जिस लड़की ने सच में लड़के से प्यार कर लिया ना, वो कभी उसे उसके माँ बाप से दूर होने को नहीं कहेगी। और इसका उदाहरण मेरी ये दोनों बेटियां हैं। सच में मेणा, कहीं सास बुरी है कहीं बहू, पर एक तेरा घर है जहाँ जैसी सास है वैसी बहू है। वैसे भैया नहीं दिख रहे, कहाँ है भाई साहब? पापा तो अपने दोस्त की शादी में पटियाला गए हुए आंटी। सभी की बात सुनकर कॉरिडोर में टहल रही लीला दरवाजे से अंदर आती है। एक आदमी कम है, तब तो तुम दोनों को बड़ी खुशी होगी। खाना जो कम बनाना पड़ता होगा प्रिया ज्योति। ये क्या बात कह दी आंटी जी आपने? हमारे पापा जी खाते ही कितना थे। मेरा बस चलता तो मैं उन्हें जाने ही ना देती, पर दोस्ती रिश्तेदारी भी तो निभाना ज़रूरी है, और बीच में उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करें। ऐसे में वो यहाँ रहती तो उन्हें सब पता चल जाता। 2 को जन्मदिन है और वो 1 की रात को आ रहे हैं। सारी तैयारी रहेगी, जैसे ही आएंगे ना कर देंगे हम धमाका। प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने ससुर के साथ उनका पहला जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लग जाती है। रात के 11 बजे राकेश की ट्रेन नोएडा पहुंच जाती है। 10 बजे केक और डेकोरेशन के साथ सभी पहले ही हॉल में तैनात हो जाते हैं। जीतू अपने पापा को लेने स्टेशन जाता है और ठीक 12 बजे राकेश और जीतू वापस घर लौटते हैं। पार्टी बॉम्ब के साथ राकेश का स्वागत होता है। सरप्राइज पापा जी।